कोल्ड वॉर का ऐसा टाइम था जहां पर यूएसए और सोवियत संघ पूरी दुनिया भर में जा जाकर प्रोपेगेंडा कर रहे थे। कंस्पिरेसी जो थेरीज होती उसको प्रोपेगेट कर रहे होते, चाहे वो यूएफओ, टाइम ट्रेवल, टेलीपैथी, सुपर ह्यूमन, इन जैसे कंस्पिरेसी थेरीज को मिर्च मसाले के साथ पूरी दुनिया भर में प्रोपेगेट कर रहे थे। और स्पेशली सोवियत यूनियन या फिर जो वेस्टर्न मीडिया था वो ये करने में काफी माहिर था। एशिलो जियोनिक, जूडिया कॉर्देग्लिया, ये दो इटालियन भाई थे। 1960 में इटली के टरन में एक पुराने जर्मन बंकर में ये एक रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश करते। इन दोनों भाइयों ने जो भी क्लेम किए थे या फिर जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पूरी दुनिया को दी थी वो इतनी भयानक थी, इतनी डार्क थी, जिसमें लिटरली ये सुनाई दे रहा था जहाँ एक पर्सन की जान जा रही है, वो तड़फ रहा है और इतना तड़फ रहा है कि वो लिटरली जीने की भीख मांग रहा है। लाइक दैट 12 अप्रैल 1961 को वॉस्टॉक 1 में यूरी गागारिन वो पहला एस्ट्रोनॉट था पूरी दुनिया में ह्यूमन हिस्ट्री में जो स्पेस में गया था, पृथ्वी पर चक्कर लगाया था और वापस पृथ्वी पर आया था। और ये सोवियत संघ ने किया था। सोवियत यूनियन ने स्पेस में जाने का पहला नाम तो हासिल कर लिया, स्पेस रेस में जीत हासिल की, ये सबको पता है। लेकिन इन दो भाइयों ने कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक किया जो सोवियत स्पेसक्राफ्ट की रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने ये क्लेम किया कि जैसे बताया जाता है ना कि यूरी गागारिन ये पहला इंसान था स्पेस गया था, राइट, वो सोवियत यूनियन ने भेजा था, राइट। लेकिन ये सच नहीं है। उससे पहले भी सोवियत यूनियन ने कुछ ऐसे लोगों को स्पेस में भेजा था, लेकिन यूरी गागारिन से पहले वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाए, चाहे वो सक्सेसफुली लैंड करने के लिए हो या फिर उस स्पेसक्राफ्ट में जिंदा रहने के लिए हो, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। और इन्होंने जो क्लेम किया था, जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पूरी दुनिया को दी थी कि वो इतनी भयानक थी। और यहाँ पर महिला कॉस्मोनॉट ये बोल रही है यहाँ पर गर्मी बढ़ चुकी है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है और स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो रहा है। कोई दूसरा कॉस्मोनॉट ये बोल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है और मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ। तीसरा क्लेम ये भी था कि एसओएस सिग्नल भेजा है, यानी जो स्पेसक्राफ्ट है वो अपना कंट्रोल खो चुका है और स्पेस में खो जा चुका है। इवन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है व्लादिमीर यूशिन ये पहला कॉस्मोनॉट था जो स्पेस गया था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था और जिसे चाइना में पकड़ा गया था। और इस तरह के जो भी क्लेम्स थे वो वेस्टर्न मीडिया ने किए थे जब कोल्ड वॉर चल रहा था। और ये करने का मेन रीजन ये भी था, सोवियत यूनियन अपने फेलियर को छुपाकर पहले अटेम्प्ट में स्पेस में गया था, ये नैरेशन सेट करना चाहता था और इसलिए उसने कई सारे फेलियर को छुपाया। क्योंकि सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के टाइम काफी सीक्रेसिव था और प्रोपेगेंडा करने में काफी माहिर था। ऐसे टाइम में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो तो कोई भी छोटी सी कहानी कंस्पिरेसी जरूर बन जाती है। वेस्टर्न मीडिया ने मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो चैनल के थ्रू कई सालों तक ये प्रोपेगेंडा चलाया। जब 1991 में सोवियत संघ टूटा और उसके बाद हजारों फाइल्स डीक्लासिफाइड की गई कि जिसमें इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि यूरी गागारिन से पहले भी कोई स्पेस गया था।